रायबरेली में राहुल गांधी और अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगे पोस्टर्स, एफआईआर दर्ज। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के महामंत्री राहुल सिंह ने खोली अविमुक्तेश्वरानंद की पोल, बताया कालनेमी। राहुल सिंह का बड़ा बयान, कहा अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं बल्कि कांग्रेसाचार्य है और पाकिस्तानी एजेंट। राहुल सिंह बोले, धर्म की गद्दी पर बैठ करके अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक एजेंडा चला रहे। प्रयागराज में मांग मेले में शुरू हुआ विवाद अब रायबरेली पहुंच चुका है। आपको बता दें कि रायबरेली में बकायदा राहुल गांधी और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धर्म की गद्दी पर बैठ करके राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो बकायदा कांग्रेस की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और इसी वजह से उन्हें शंकराचार्य नहीं बल्कि कांग्रेसाचार्य बताया गया। बता दें कि ये पोस्टर्स विश्व हिंदू रक्षा परिषद के महामंत्री राहुल सिंह की ओर से लगवाए गए हैं, जहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो आधुनिक युग के धर्म के कालनेमी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पाकिस्तानी एजेंट और कलयुगी रावण तक करार दे दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज की ओर से राहुल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन अब ये जो पूरा मामला है वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह ने दावा किया है कि वो धर्म की गद्दी पर बैठ करके राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। परिषद ने उन्हें धर्म के कालनेमी तक बता दिया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब न सिर्फ धार्मिक बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक घमासान के रूप में तब्दील हो चुका है। हालांकि इस बीच खबर सामने आई जहां पर अब जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, उन्होंने प्रयागराज का मांग मेला क्षेत्र छोड़ दिया है, अपना धरना समाप्त कर दिया है और वो काशी लौट चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही बकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के अब खबर यह है कि रायबरेली में जगह जगह पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जहां पर अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बताया गया और इसी के साथ ही कहा गया कि कैसे वो शंकराचार्य नहीं बल्कि कांग्रेसाचार्य है। साथ ही इस पोस्टर में राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है और इसी के साथ ही रायबरेली से सांसद है। हालांकि इस पोस्टर में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बता दें कि परिषद ने अविमुक्तेश्वरानंद पर सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया। इन आरोपों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का खुला विरोध, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुपस्थित स्थिति, काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का विरोध और मणिकर्णिका घाट के विकास का विरोध शामिल है। राहुल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पटना में कांग्रेस के मंच को साझा किया था। इसके अतिरिक्त उन पर बिहार चुनाव में कांग्रेस को जिताने की अपील करने और राहुल गांधी द्वारा तैयार स्क्रिप्ट पर बयान देने का आरोप लगाया गया। ये पोस्टर आप देख सकते हैं जहां पर एक एक करके मेंशन किया गया है कि किन किन कार्यों की वजह से वो अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं बल्कि कांग्रेसाचार्य बता रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि सभी विरोध महज सहयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित एजेंडा का हिस्सा है। परिषद ने सवाल उठाया कि जो राम, काशी और सनातन का नहीं वो शंकराचार्य कैसे हो सकता है। राहुल सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद को नकली शंकराचार्य बताते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हुमायूं और अकबर से कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें पाकिस्तानी एजेंट भी करार
करार दिया। परिषद ने आरोप लगाया कि जिस तरह रावण ने सीता मैया का हरण किया था, ठीक उसी तरीके से कलयुगी रावण हिंदुओं में विभाजन करना चाहता है और सभी सनातनी हिंदुओं से इसका विरोध करने की अपील की है। बकायदा ये जो रिपोर्ट है वो दैनिक भास्कर के आर्टिकल में भी सामने आया है, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे राहुल सिंह की ओर से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पाकिस्तानी एजेंट और कलयुगी रावण बताया गया है, जो कि खुद दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश की है। बता दें कि जो पोस्टर्स लगाए गए हैं इसमें एक और जहां अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली से सांसद और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। हालांकि जिस तरीके से प्रयागराज से अपना धरना समाप्त करके अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं वो काशी लौट चुके हैं, काशी आने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे विवाद को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। अब ऐसा है कि कई अच्छी बातें भी पहली बार होती हैं और कई बुरी बातें भी पहली बार हो जाती हैं। एक नहीं होना चाहिए था ऐसा उदाहरण बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने अपनी गरिमा महिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया। और अगर मान लो पुलिस ने गलती कर भी दी थी तो 10-11 दिन हम वहां संयम पूर्वक बैठे रहे। उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी व्यक्ति तो आगे आता और आकर के जो गलती हो गई थी, जो अपराध हो गया था, जो भूल हो गई थी, उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करता। लेकिन एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, जो कहावत है वो चरितार्थ हो गई। आप एक तो जो आपको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है या बटुक है, ये सब सनातन धर्म के प्रतीक हैं। इन्हीं को देख करके पता चलता है कि सनातन धर्म चला जा रहा है। इनके ऊपर डंडा मारने का मतलब है सनातन धर्म के ऊपर डंडा मारना। और आपकी पुलिस ये कर रही है और उसके वीडियो चारों तरफ फैल रहे हैं और उसके बाद भी आप उस बारे में कुछ अच्छा करना, उसको संभालना तो दूर, बल्कि जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से कालनेमी जैसे शब्द निकलते हैं। इससे पता चलता है कि आप अब उस श्रेणी में पहुंच गए हैं जहां आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं साफ सही है, अब आपको कोई गलत नहीं कह सकता। तो ये जो स्थिति होती है ये अच्छी नहीं स्थिति होती है। बात यह है कि गौ हत्या ही तो इस समय हम लोगों का प्रमुख अभियान है। इस समय पूरे देश की जनता इस बात के लिए लालायित है कि हमने भैया गौ माता की रक्षा के लिए बाकी पार्टियों को ठुकरा करके इनको लाया था। एक टर्म बीता, 2 टर्म बीता, तीसरा टर्म आ गया। तीसरे टर्म के समय में लोगों ने कहा कि हम तीसरा टर्म आपको नहीं देना चाहेंगे। तब देश के इस समय के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं उन्होंने मंच पे खड़े होकर के कहा कि तीसरी बार बना दीजिए आप नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। अब तीसरी बार भी बना दिया। बन तो गए, लेकिन वो गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा करने वाला जो मामला था, जो वक्तव्य था, उसका क्या होगा? 15 लाख के वादे को आपने कहा है वो तो जुमला था। इसके बारे में तो अभी जुमला भी नहीं कहा है। तो जनता चाहती है कि आपने जो वचन दिया था उसको निभाइए, और अगर नहीं निभा सकते हैं तो कृपा करिए। अजय राय जी कह रहे हैं कि हम अपने 27 के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में ये लाइन के बात है कि मैनिफेस्टो तो बात की बात है। आप पहले अपनी पार्टी में प्रस्ताव करिए कि आपकी पार्टी की विचारधारा में ये है कि नहीं है। पहले पार्टी तो निर्णय करे बैठ करके कि हम ये गौ माता की हत्या को पूरे भारत में बैन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ गाय को पशु नहीं माता कह करके बुलाना चाहते हैं। इसलिए अगर हम सत्ता में आए तो ये करेंगे। पहले आप अपनी पार्टी में तो प्रस्ताव पारित करिए। उत्तर प्रदेश में केवल कर देंगे तो क्या होगा? हम तो पूरे देश में चाहते हैं ना। उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में है उनसे जरूर हम कह सकते हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश में करिए। जो मध्य प्रदेश में सत्ता में है उनसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश में करिए। जो किसी प्रदेश की सत्ता मात्र में है, कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश की पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय बात होनी चाहिए और राष्ट्रीय प्रस्ताव पहले पार्टी के स्तर पर पास होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग और आगे विचार करें।
एक आखिरी सवाल राष्ट्रीय पार्टी में प्रस्ताव ही नहीं है और हम कैसे आपको मौका दे देंगे। एक आखिरी सवाल, अमित प्रजापति है वो एक पिक्चर बना रहे हैं गौदान, जिसमें गौ माता की अहमियत को वो दिखाने वाले हैं। ऐसा कोई भी प्रयास जिससे गौ माता के महात्म्य का निदर्शन होता हो, जिससे गौ माता के प्रति जो परंपरागत भावना है वो बढ़ती हो, हम उसका स्वागत करते हैं। एक तरफ जहां खबर सामने आ रही है कि प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद को दोबारा स्नान के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक लेटर पिटीशन दाखिल कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। लेकिन इन सब के बीच में अब ये जो पूरा का पूरा मामला प्रयागराज के मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर के शुरू हुआ था और इस विवाद को अब पूरी तरीके से न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। और रायबरेली में जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें साफ तौर से दिखाया गया कि कब कब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस को लेकर के बयान दिया।